हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन सीएचओ सीरीज के अंदर। ठीक है, जैसा कि अपन पहले भी प्रीवियस वीडियो के अंदर आरबीएसके के बारे में डील कर चुके हैं, आज के इस वीडियो के अंदर भी अपन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स के बारे में है डील करने वाले हैं जो कि अपकमिंग सीएचओ एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। प्रीवियस सीएचओ एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उन्हीं की पॉइंट्स के बारे में अपन डील करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है जॉन शो। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी है, वो भी जॉन शो है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल दिया था सिट्रस फ्रूट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कर्वी प्रिवेंशन, ये दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था जेम्स लिंड ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स जोसेफ लिस्टर, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुत, और फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी इज ऑल्सो सुश्रुत। अब बात करते हैं फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो कोलेरा। ठीक है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन है? कोलेरा। नेक्स्ट है मलेरिया पैरासाइट वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स एल्फांस लेवरिन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ लुईस पास्चर के बारे में। लुईस पास्चर ने क्या क्या है? लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था टर्म वैक्सीन है। ठीक है, और टर्म वैक्सीनेशन डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, यानी कि वैक्सीन टर्म है वो लुईस पास्चर ने दी थी और वैक्सीनेशन टर्म है वो दी थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लुईस पास्चर ने दी थी जर्म थ्योरी। ठीक है, और जर्म थ्योरी किसके ऊपर है? डिजीज। और इसका ये किसके ऊपर बेस्ड है? बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के ऊपर है, ये बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये कुछ लुईस पास्चर के बारे में डिटेल्स थी। और लुईस पास्चर ने एक टेक्निक दी थी, वो टेक्निक है स्टरलाइजेशन टेक्निक भी है, लुईस पास्चर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, यानी अगस्त का जो पहला वीक होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रोस ने है वो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की है वो डिस्कवरी की थी। थ्योरी ऑफ वेब कोशिशन गिवन बाई मैकमोहन एंड फॉग के द्वारा है ये थ्योरी दी गई थी। और सबसे जो मोस्ट अप्रूव्ड थ्योरी थी ये, और ये थ्योरी का कंसेप्ट था कि मल्टीपल पैथोलॉजिकल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस क्रोनिक डिजीज। ठीक है, यानी कि जो क्रोनिक डिजीज हैं उनके लिए मल्टीपल पैथोलॉजिकल फैक्टर हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी एक मोस्ट अप्रूव्ड थ्योरी है वो थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। HDI गिवन बाई UNDP के द्वारा है, ये दी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, हेल्थ का मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, एजुकेशन के बारे में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग या मिड ईयर, यानी कि टोटल है वो कितने ईयर तक है वो स्कूलिंग की गई है किसके, उसके हिसाब से है वो लिटरेसी रेट है वो निकाली जाती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ग्रोस नेशन इनकम पर कैपिटा। ठीक है, ये इसके 3 कंपोनेंट है। अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है? वो होती है वैल्यू ऑफ HDI है 0 से +1 तक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की है 0.633 है। और ओवरऑल रैंक कितनी है इंडिया की HDI के अंदर? तो 132वीं रैंक पर है वो इंडिया स्टैंड है HDI के अंदर। तो ये थी कुछ दोस्तों बेसिक डिटेल्स थी, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से है वो आपको मैंने एक जानकारी प्रोवाइड की है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सभी प्रकार की है वो नर्सिंग की वैकेंसियों के रिगार्डिंग है, चाहे वो नर्सिंग ट्यूटर हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, स्टाफ नर्स हो, CHO हो, परमानेंट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा की हो वैकेंसी हो, ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, सभी प्रकार की वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन है यहाँ प्रोवाइड की जाती है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को है वो प्रेस करें।
एवं सभी फ्रेंड्स को दोस्तों शेयर कीजिए, कि आपका प्यार ये हमें मोटिवेट करता है। ठीक है।